Welcome to Day 1 Lecture 2nd and congratulations on completing the first lecture of Day 1. तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने तीन चीज़ें डिस्कस करी, प्रिंटिंग, कमेंटिंग और डिबगिंग। इस लेक्चर में हम लोग दो और चीज़ें डिस्कस करेंगे, इनपुट्स और वेरिएबल्स के बारे में। You are watching Education, the first e-learning platform which provides everything free for its students. You can visit us at www.education.com. तो इनपुट हम कैसे लें एक यूजर से? जैसे कि हमने देखा कि प्रिंट फंक्शन डिफाइंड थी अगर तो हम कोई भी चीज कंसोल पे प्रिंट करवाना चाह रहे थे, वैसे ही इनपुट फंक्शन डिफाइंड है पाइथन में, जिससे कि हम लोग यूजर से इनपुट ले सकें। इनपुट फंक्शन ऐसे लिखते हैं हम, इनपुट और उसके बाद ब्रेसेस दो डाल के और यहाँ पे कुछ भी इनपुट ले सकते हैं इनके बीच में। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर नेम। एंटर योर नेम में मैंने नाम लिया है और उसके बाद जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर योर नेम आ गया। एंटर योर नेम के आगे एक वाइट कर्सर है, इसका मतलब है कि मुझे अब कंप्यूटर को इनपुट देना है। तो मैं कंप्यूटर को इनपुट अपना नाम दूंगा और मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, कंप्यूटर ने मेरे नाम को किसी भी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेमोरी कहाँ पे है। उस मेमोरी को आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक्चुअल में मेमोरी लोकेशन के नाम होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को हम लोग एक एरे, कंटिन्यूअस एरे ऑफ बॉक्सेस समझ सकते हैं। उन बॉक्सेस में क्या होता है? उन बॉक्सेस में हमारा डाटा स्टोर होता है जो कि बिट्स में होता है। तो तभी आपने देखा होगा जब हम लोग कुछ चीज़ कॉपी करते हैं फोन्स में या किसी भी डाटा स्टोरेज में, जैसे हार्ड डिस्क हो या पेन ड्राइव हो, तो डाटा कॉपिंग में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जैसे हमने डाटा डिलीट किया उसमें बहुत कम टाइम लगता है। एक्चुअल में वो डाटा डिलीट नहीं हुआ होता है, एक्चुअल में उस मेमोरी लोकेशन को जो नाम पॉइंट कर रहा था वो नाम डिलीट हुआ होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर तो हमने अपना नाम एंटर कर दिया लेकिन इस नाम को यानी उस मेमोरी लोकेशन को कोई पॉइंट नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो वेरिएबल्स दो चीजों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो मेमोरी लोकेशन का नाम, सेकंड इसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि मेमोरी लोकेशन में डाटा कंटिन्यूअसली वेरी होता है। कभी उस मेमोरी में फोटो हो सकता है, कभी उस मेमोरी में म्यूजिक हो सकता है, फिर हम कभी म्यूजिक डिलीट करके वहाँ पे मूवी डाल सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। तभी इसको वेरिएबल कहते हैं क्योंकि वहाँ पे डाटा वेरी हो रहा होता है। यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया, अब इस इनपुट को मैं कहीं पे स्टोर कर देता हूँ। उस चीज को स्टोर करने के लिए मुझे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मैंने नाम लिखा NAME और इसके ऊपर इक्वल टू साइन लगा दिया, इक्वल टू को हम असाइनमेंट कहते हैं। ये नेम वेरिएबल से क्या होता है? ये नेम वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। और इज इक्वल क्या होता है? यानी कि इसको असाइन कर दो, इनपुट एंटर योर नेम, यानी जो भी इस फंक्शन में इनपुट आएगा आप वो इस नेम वेरिएबल को असाइन कर दो। और इसको मैं बाद में प्रिंट भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट नेम कर दिया। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे रन पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी आप देख सकते हैं एंटर योर नेम, और मैंने अपना नाम डाल दिया और नाम डालने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया और इसने वही नाम मुझे वापस प्रिंट करके दे दिया। और मैं कभी कभी क्या कर सकता हूँ, मैं इस नाम मेमोरी लोकेशन को ओवरराइट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर तो हमारी मेमोरी कभी फुल होती है तो हम उसमें से कुछ डाटा डिलीट कर देते हैं। डाटा डिलीशन का ये मतलब नहीं होता कि हमारा डाटा एक्चुअल में डिलीट हो गया है। डाटा डिलीशन का मतलब होता है कि जो नेम उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था वो पॉइंटर हमने डिलीट कर दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर हम उसमें डाटा डालें तो वो उसी चीज को ओवरराइट कर देता है। सिमिलरली हम यहाँ पे अगर मैं इसी नेम वेरिएबल को असाइन कर दूं नाम, फॉर एग्जांपल उर्फी, फिर से मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट फिर से नेम। अब आप देख सकते हो पहले तो मैंने इस वेरिएबल में वो नाम डाला जो मैंने एंटर करवाया, उसके बाद कोड के नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने उसी नाम को उर्फी से ओवरराइट करवा दिया। तो अब फाइनली हमारे पास जो नेम वेरिएबल है, जो नेम मेमोरी लोकेशन का नाम है, उसमें उर्फी आना चाहिए। यहाँ पे मैंने रन किया, यहाँ पे एंटर योर नेम, और जब मैंने मूसा डाल दिया तो मैंने एंटर कर दिया और वहाँ पर लिखना आप देख सकते हो पहले मूसा प्रिंट हुआ क्योंकि पहले जो नेम वेरिएबल में मूसा था, उसके बाद मैंने नेम इक्वल उर्फी कर दिया, यानी कि नेम को मैंने ओवरराइट कर दिया उर्फी से। और सेकंड टाइम जब मैं नेम को मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे उर्फी आ गया। कोड की सबसे अहम बात यही होती है कि कोड लाइन बाय लाइन चलते हैं, यानी कि लाइन नंबर 1 पहले चलेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, यानी कोड लाइन बाय लाइन चलता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्लो, यानी कि ऊपर से नीचे तक आने को हम फ्लो कहते हैं। इस फ्लो को हम आगे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर तो हमें कहीं पर डिविएट करना है फ्लो को, हम चाहते हैं कि लाइन नंबर 2 के बाद डायरेक्ट लाइन नंबर 5 चले,
वो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स और कुछ सजेशंस हैं। पहले मैं सजेशंस पे आता हूँ। सजेशन ये है कि वेरिएबल का नाम बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज होना चाहिए जो कि उसके पर्पस को डिफाइन करे। जैसे अगर मैंने किसी का नेम डिफाइन करना है तो मैं उसको नेम लिखूंगा, स्टूडेंट का नाम STU, उसके बाद नेम। यानी कि जब मैं अगली बार कोड को पढ़ने आऊँगा, यहाँ पे मुझे दूर से पता चलेगा कि ये स्टूडेंट का नाम है। फिर मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम लिख सकता हूँ, जैसे सजाद। इन द सिमिलर वे अगर मुझे किसी का रोल नंबर लिखना है तो मैं यहाँ पे वेरिएबल नाम को रोल नंबर से लिखूंगा, इज इक्वल टू 15। जो वेरिएबल्स का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। और रूल्स में पहला रूल यह आता है कि वेरिएबल को आप कभी भी यूज नहीं कर सकते डिक्लेयर करने से पहले, क्योंकि वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, बाद में यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे नेम था ही नहीं, तो यहाँ पे किसी ने नेम को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, नाम जो कि वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे किसी ने उसको प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे पहले से एक एरर लिखा है कि यहाँ पे ये रेड लाइन नीचे आ गई कि कुछ ना कुछ एरर। चलो इसको रन करके एक बार देखते हैं। जैसे मैंने रन किया तो एक एरर आ गया यहाँ पे। एरर का क्या मतलब है? नेम इज नॉट डिफाइंड, यानी कि नेम को डिफाइन नहीं किया हुआ। जैसे मैं इसको डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे नेम अगर कोई मैंने डिफाइन किया और उसमें मैंने लिख दिया नाम एजुकेशन, तो जैसे ही मैं आप इसको रन करता हूँ आप देखोगे विदाउट प्रॉब्लम्स ये रन होती है। हमने पहले नेम को डिफाइन किया, बाद में इसको यूज किया। यानी कि वेरिएबल्स का रूल में फर्स्ट हमें ये याद रखना है कि वेरिएबल को पहले डिफाइन करना होता है या डिक्लेयर करना होता है और बाद में उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड रूल्स में आता है कि वेरिएबल को नाम कैसे दें। वेरिएबल्स को स्मॉल a to Z, कैपिटल A to Z, डॉलर और अंडरस्कोर 0 to 9 इन चीज़ों को यूज़ करके नाम दे सकते हैं। और सेकंड रूल ये है कि हम 0 to 9 और डॉलर को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते स्टार्टिंग ऑफ द आइडेंटिफायर। जैसे यहाँ पे मैं वन नेम अगर करूँ तो यहाँ पे फिर से एरर आएगा, क्योंकि वन नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। तभी आपने यहाँ पे देखा कि एरर आ गया। चलो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पर रन क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर एरर आ गया, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि सिंटैक्स एरर है क्योंकि हमने ये वन यूज किया। अगर तो मैं वन को बीच में या एंड में यूज करूँ तो फिर ये ठीक चलेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का नाम जो है वो एंड हो सकता है न्यूमेरल से। यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर एजुकेशन हुआ। और एक रूल ये है कि वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउड नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि अगर मैंने किसी का फर्स्ट नेम डिफाइन करना है, अगर मैंने उसको फर्स्ट और स्पेस नेम दिया तो ये वेरिएबल का नाम सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने इसमें स्पेस दी, ये इनको दो कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्पेस के बदले अंडरस्कोर दे सकते हैं। तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर। यहाँ पे फर्स्ट नेम अगर मैं दूँ किसी का, फॉर एग्जांपल तबस्सुम, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ इसको, प्रिंट उसका फर्स्ट नेम प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फिर रन कर लिया तो यहाँ पे रन हो गई तबस्सुम और उसके बाद। नेक्स्ट रूल जो है वेरिएबल्स को डिफाइन करने का वो है कि कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नाम यूज नहीं कर सकते। ये कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स प्रीडिफाइंड कुछ वर्ड्स होते हैं जो पहले से इंटरप्रेटर को समझाए होते हैं कि इनका मीनिंग ये है। जैसे हमारा कीवर्ड है इफ है, इन है और बहुत सारे कीवर्ड्स है जो हम आगे जाके सीख लेंगे। यहाँ पे अगर मैंने लिखा इफ इज इक्वल नेम, इफ इज इक्वल हेलो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एरर दिखेगा। अगर तो मैंने इसको रन किया और यहाँ पे देख सकते हो आप एरर क्या है। एरर यहाँ पे आ गया इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि इफ जो है इफ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, या इसको हम रिजर्व्ड वर्ड कहते हैं या कीवर्ड कहते हैं। यानी इफ की मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है इंटरप्रेटर में। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास है एल्स। एल्स भी एक कीवर्ड है। अगर हम इसको कुछ वैल्यू देते 15 तो हम क्या करेंगे, इसको रन करने के बाद हमें सीधा एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्स भी एक रिजर्व्ड वर्ड है, कि एक कीवर्ड है। तो रूल ये है कि हम लोग रिजर्व्ड कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो पहला रूल हमने ये सीखा कि हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करेंगे यूज करने से पहले। सेकंड रूल हमने ये सीखा कि वेरिएबल्स में स्मॉल a to Z, कैपिटल A to Z, डॉलर अंडरस्कोर 0 to 9 यूज कर सकते हैं, लेकिन 0 to 9 या डॉलर से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। उनको बीच में कहीं भी डाल सकते हैं लेकिन स्टार्ट उनसे नहीं कर सकते। और एक रूल हमने ये पढ़ा, कीवर्ड्स को हम लोग एज आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर सकते, एज वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, क्योंकि अभी फंक्शन नेम्स आएंगे, बहुत सारी कुछ चीज़ें आएंगी जो हमने पढ़नी है। तो इस वीडियो में हमने दो बातें मेन सीखी। एक तो हमने इनपुट लेना सीखा और सेकंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। अभी हम बिल्कुल रेडी है अपना प्रोजेक्ट करने के लिए। तो टू डू द प्रोजेक्ट
Tune in to the next video. This is Musawwir Khalik signing off.